हेलो दोस्तों, क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो हम छठे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो छठवा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये जान लेते हैं भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती हैं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, जो केवल एक से और स्वयं से जिनका एक से और स्वयं से भाग जा सकता है, वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं दोस्तों, जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी भाग चला जाता है, तो वह संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जैसे अभाज्य संख्याएं 1 2 3 5 7 9 11 19 हो जाएंगी, क्योंकि ये केवल एक से और स्वयं से भाग जा सकता है। तो ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याएं क्या हैं, जैसे 4 का भाग जैसे 2 से चला जाएगा, और जैसे और 4 से भी चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। और 6 है, जैसे 8 10 12, तो ये सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती। अभाज्य संख्या वह हैं जो एक से और स्वयं से भाग जा सकता है, और भाज्य संख्या क्या है, एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी भाग चला जाता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें क्या पूछा है कि ये दोनों संख्याएं व्याख्या करनी है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हल डालेंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारी, तो पहली संख्या है हमारी 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो इसमें हम 13 को निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसमें 13 निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणित 11 प्लस 1 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसका 13 गुणा में है, तो इसके 13 गुणा में आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर +1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर +1 में इस 13 का गुणा होगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो यही वाली संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएंगे, और +1, तो ये हो जाएगा। और 13 और यहाँ पर क्या कितने हो जाएंगे, 77 +1 है, तो यहाँ पर 78 हो जाएंगे दोस्तों। कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसके मतलब 78 के गुणा में क्या है, 13। तो ये संख्याएं भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इसकी गुणा में 13 है। और जैसे ये अभाज्य संख्या होती तो ये इसके गुणा में ये नहीं होता, तो ये भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अतः दोस्तों हम लिख सकते हैं कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 13 एक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि इसमें 13 गुणनखंड है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या वह कहलाती है जो एक से और अन्य संख्याओं, एक और स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाग चला जाएगा। तो इसमें 13 है गुणनखंड, तो यह संख्या क्या है, भाज्य। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, तो दूसरी संख्या दोस्तों हमारी ये थी। इसमें 5 2 बार है, तो इसमें एक 5 को निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसमें एक 5 निकल जाएगा, तो क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें एक 5 निकल जाएगा, तो ये बचेगा 7 गुणित 6, यहाँ से एक 5 निकल गया, और 4 गुणित 3 गुणित 2, और यहाँ पर एक 5 की मतलब एक 5 बचा था, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, +5। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 है और इन सभी का गुणा होगा, तो क्या आएगा दोस्तों, इन सभी का ये सभी सॉल्व हो जाएंगे, तो दोस्तों आ जाएंगे 1009। और एक कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 5 गुणित क्या हो जाएंगी, 1009। तो यहाँ पर भी 5 एक गुणनखंड आ गया है, अतः ये भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 एक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। तो इसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी लिख लेते हैं कि इसी प्रकार ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 5 एक गुणनखंड है, अतः अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना आप। ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आ जाएगा कि यथा दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेना। इसमें हमें भाज्य और अभाज्य संख्या बतानी है, तो हम इसकी पहले जांच कर लेते हैं।
और फिर बता देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप भी इसको सॉल्व कर लेना। धन्यवाद। इस प्रकार से नोट्स हैं दोस्तों। धन्यवाद।